इस बीच भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर चोट पहुंच सकती है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस के तेल पर नए प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। यूरोपियन यूनियन ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा सकता है जो रूस के क्रूड के से तैयार किए गए हों, भले ही उसकी प्रोसेसिंग रूस के बाहर की गई हो। अगर ऐसा होता है तो भारत का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत में इंपोर्ट होने वाले तेल में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रूस के तेल की है और भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूरोप बड़ा बाजार है। सर, कई सारे सवाल हैं। इसमें पहला महत्वपूर्ण सवाल ये कि नए प्रतिबंधों में अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं? विपुल, यूरोपियन यूनियन रूस पर अपने प्रतिबंधों की 18वीं किश्त जारी करने जा रहा है, जिस पर यूरोपियन यूनियन में सहमति भी बन गई है इस बैठक में। और इस बैठक में जो क्रूड ऑयल को लेकर रूस पर सख्ती की गई थी उसे और ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। पर्पज़ यह है कि रूस को क्रूड ऑयल से मिलने वाली कमाई और कम की जा सके, जिससे कि उसकी युद्ध की फिनांसिंग कम हो सके और रूस की और यूक्रेन के खिलाफ हमले कम किए जा सके। इधर हाल में ही 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा भी है कि रूस की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ खिसक रही है। तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा सक्रियता यूरोप ने दिखाई है इस प्रतिबंध को लाने के लिए, ताकि रूस को रोका जा सके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा तेल बेचने से या तेल से ज़्यादा कमाई करने से और उसकी हथियार फैक्ट्रीज सीमित हो सकें। भारत के लिए ये एक नए तरीके की परिस्थिति है जो इस प्रतिबंध से सामने आती है, क्योंकि भारत चूंकि अपनी ज़रूरत का 40% तेल रूस से इंपोर्ट करता है, तो रूस पर नए क्रूड ऑयल प्रतिबंध आने के बाद भारत की परिस्थिति बदलेगी। इस नए परिस्थिति में भारत में आने वाले तेल और भारत से जाने वाले पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर भी असर होगा, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में आने वाला क्रूड तो सस्ता हो सकता है, पर भारत से बाहर जो क्रूड जाता है, जो प्रोडक्ट जाते हैं, उन पर असर पड़ेगा। जैसा आपको पता है कि भारतीय रिफाइनरीज रूस के यूराल ग्रेड क्रूड का इंपोर्ट करती हैं और उसे भारत में रिफाइन करके डीजल को यूरोप को बेचती हैं। नए प्रतिबंधों में रूस के क्रूड ऑयल को 2 तरह से टारगेट किया जा रहा है। एक तो जो तेल मूल्य की सीमा है उसे $60 से घटाकर $45 पर बैरल कर दिया गया। पहले नियम था कि जो भी क्रूड बेचा जाएगा रूस की तरफ से उस पर $60 की लिमिट तय होगी, इससे ऊपर वो क्रूड नहीं बेच पाएगा। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत यूरोपीय संघ और यह तय करने वाला है कि अब जो क्रूड रूस से बिकेगा वो $45 से ज़्यादा महंगा नहीं होगा। इससे रूस की तेल से होने वाली इनकम करीब करीब 27% घट जाएगी। तो ये तो पहली चीज ये कि रूस को अब और सस्ता कच्चा तेल बेचना पड़ेगा। दूसरा ये कि रूसी कच्ची तेल से बने हुए जो रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं, वो उसमें गैसोलीन है, उसमें डीजल है या बाकी प्रोडक्ट हैं, उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। और इसके निशाने पर भारत की रिफाइनरीज हैं जो रूस से सस्ता तेल लेकर उसका के डीजल में बदलकर उसे यूरोप को बेचती थी। और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है भारत से पेट्रोलियम का। आपको याद होगा कि पिछले पूरे साल सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बार बार एक्सपोर्ट टैक्स और ड्यूटी लगाई थी उससे अतिरिक्त कमाई के लिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो इस प्रतिबंध का हिस्सा है वो शैडो फ्लीट है। दुनिया में करीब करीब 153 के आसपास ऐसे शैडो टैंकर हैं जिनका इस्तेमाल रूस करता है और अवैध तरीके से अपने कच्चे तेल को दुनिया के बाजारों में भेजता है। भारत और चीन जैसे देश भी इस तरीके के शैडो फ्लीट से बहुत सारा तेल खरीदते हैं और इस पर सख्ती होने जा रही है। और जब ये शैडो फ्लीट नहीं चलने दिए जाएंगे, बंदरगाहों पर नहीं होंगे, तो भारत के लिए शिपिंग की लागत में बढ़ोतरी होगी। जी सर, इसका इन तमाम चीज़ों का भारत के ऊपर किस तरीके का असर देख रहे हैं आप? देखिए, अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो भारत के लिए तो यह खबर थोड़ी अच्छी है, क्योंकि भारत जो क्रूड $60 में खरीद रहा था वो $45 में खरीदेगा। तो भारत में आने वाला कच्चा तेल तो सस्ता होगा, जो भारत के लिए इस समय जबकि कच्चे तेल की कीमतें $75 से ऊपर है, तो रूस से आने वाला क्रूड सस्ता हो जाएगा भारत के लिए। लेकिन रिफाइनरीज के लिए चुनौती बढ़ेगी। रिफाइनरी के लिए मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन रिफाइनरीज पर सख्ती हो सकती है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वो यूराल ग्रेड क्रूड से बनाए गए प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच सकते। और इसलिए भारत की रिफाइनरीज ने कोशिश भी शुरू कर दी है कि रोसनेफ्ट जैसी जो बड़ी रूसी कंपनियां हैं उनसे एक मुश्त बड़ी डील किए जा सकें, आयात किए जा सके। तो अभी जो मौजूदा परिस्थिति है इस टेबल में हम आपको दिखाते हैं। रिफाइनिंग माइनिंग में करीब 10 से 15 बैरल तक की छूट है, लेकिन मूल्य सीमा लागू होने के बाद छूट बढ़ सकती है। कच्चे तेल का आयात भारत में करीब करीब 1.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सस्ता यूराल तेल आने से भारत के लिए कच्चे तेल की लागत कम होगी। शिपिंग की प्रक्रिया में महंगाई आएगी, क्योंकि शैडो फ्लीट्स बंद होंगे
तो भारत को आने वाले टैंकर महंगे हो सकते हैं। तो ये मिक्स बैग है, नया प्रतिबंध भारत के लिए मिक्स बैग है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध रूस पर तो सख्ती कर रहे हैं, पर भारत के लिए परोक्ष रूप से सस्ते कच्चे तेल का मौका लेकर आ रहे हैं।